है। फिर अब कोई एक्सक्यूज नहीं देना, सुन लिया सब कोई? यूनिवर्सल होमवर्क है, मतलब हमेशा जो भी पीछे से पढ़े हैं सब याद होना चाहिए। इस चैप्टर में कोई माने मरवत नहीं है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के लॉ से लेके और जहां तक पढ़े हैं, फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला, यूनिट आएगा तो यूनिट, डायमेंशन आएगा तो डायमेंशन, बाद बाकी जो कुछ भी आएगा सारा चीज आपको डिस्कस करना है। आप इस बात का ख्याल रखेंगे, छोड़ेंगे हम आपको कभी नहीं। किसका किसका फॉर्मूला कल बताए थे? अरे तेरी, चलिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला था, रेडियस का भी फॉर्मूला था या नहीं? सभी फॉर्मूला पर कौन ओमेगा के टर्म में, रेडियस का क्या फॉर्मूला था? एम भी बटा क्यू बी। इसके अलावा कितना फॉर्मूला था? हाँ, काइनेटिक एनर्जी आप लोग बार बार नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि काम चला दीजिएगा, कौन हमको लग रहा है। और याद रखना ये क्या है, वेलोसिटी नहीं है, क्या है ये, किसका फॉर्मूला था? रेडियस का। किसका फॉर्मूला? इसके बाद ठीक बा, अब पछताहत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाई। अब देखो हमेशा बच्चा को कंफ्यूजन रहता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजन। इसलिए हम जब भी सुने होंगे तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों पूछे होंगे, है ना। तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर रखेंगे सर? तो टाइम का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो, टाइम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो याद रखना सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस वाला कौन है? 2 पाई आर। तो 2 पाई ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? याद रखना है 2 पाई क्या रहेगा, ऊपर कि नीचे? अब तो याद रहेगा। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, जैसे 2 पाई, बोलो ना जी। तो 2 पाई आर वाला हमारा क्या रहेगा, ऊपर की नीचे? ऊपर। तो इसलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी याद रहेगा। किसका फॉर्मूला? टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी का? इसके अलावा हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्यू भी बी साइन थीटा। इससे ही न्यूमेरिकल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और डायरेक्शन का भी खेल होता है, तो याद रखना डायरेक्शन का खेल क्या है, तो वेक्टर फॉर्म में क्यू इंटू भी क्रॉस बी। यहीं पे थोड़ा सा बच्चा गच्चा खा जाता है, यहीं पे बच्चा डिफ्यूज हो जाता है, फ्यूज कर जाता है उसका दिमाग डायरेक्शन के रिगार्डिंग, भी क्रॉस बी में। किसमें? बाद बाकी सब जगह ओके ओके। तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो हम लोग क्वेश्चन करने के लिए चलेंगे। नहीं याद है तो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है फटाक से लिखे अपने कॉपी के किसी छोटे से हिस्से में, और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का दौर क्वेश्चन का ही होगा, कल का दौर भी क्वेश्चन का ही होगा। तो फटाक से लिखना शुरू कीजिए। जो लोग कल आए थे,
जो लोग कल नहीं आए थे वो लिखेंगे, कल आए थे तो उनको याद ही होगा। जिसको याद है नहीं याद है दोनों लिखेगा। लिख दो कॉर्नर के छोटे कॉपी के छोटे से कॉर्नर में लिखो तो सब फॉर्मूला। याद है तो खुद से लिखो, नहीं याद है तो देख के लिखो। याद है तो खुद से लिखो, नहीं याद है तो देख के लिखेगा, लेकिन लिखेगा, दोनों लिखेंगे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन मिलते जाएगा, आपको करते जाना है। आहू केने बाबू, बाबूजी का नंबर सही में रख ले बैठे तू। माँ के लिए तो लड़का प्यारा होता है, माँ थोड़ी सुनती है लड़का का डिमेरिट। माँ को लड़का का डिमेरिट नहीं ना दिखाई देता है, बाप को दिखाई देता है। माँ का दुलार और बाप का चप्पल है ना, दोनों बच्चा को बिगड़ने नहीं देता है। माँ का दुलार भी चाहिए। माँ बोल देती है, बोल देती है। अच्छा तो पापा का नंबर ना कलेक्ट कराते क्या? पापा उसको फ़ोन किए थे लेकिन हमको नंबर उम्र सेव नहीं कर पाते हैं, तो हम डायबिटीज छोड़ा दे ले। क्वेश्चन सब लिख लिया होगा? अरे लिख लिया होगा। क्वेश्चन लिखा जाए, अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अ प्रोटॉन enters a magnetic field of 2.5 Tesla of 2.5 Tesla. A proton enters a magnetic field of 2.5 Tesla with a velocity 1.5 into 10 to the power 7 meter per second at an angle 30 degree with field, at an angle 30 degree with field. Find the force on proton. Find the force on proton. अब पूरे इस सीट में देखिए सामने बोर्ड पर फोर्स का कहाँ फॉर्मूला है और अप्लाई कीजिए। नहीं आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, मैं अप्लाई करूंगा। हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो बोले, लिखिए 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 1.5 गुने 10 के पावर 7 1.5 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 1.5 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करें।
उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करें। मुंडी ऊपर करें, बोर्ड पर देखें, कुछ लोग बना रहे होंगे तो जिनसे लगता है कि बन जाएगा वो भी बोर्ड पर देखें, और जो बना लिए होंगे उनकी बात अलग है। देखो चार्ज दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्ट। कभी कहेगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस में होगा, कभी कहेगा अल्फा पार्टिकल तो 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा, कभी कहेगा बीटा पार्टिकल तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी कितना? तो 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड कितना टेस्ला है? 2.5 टेस्ला। उसके बाद एंगल भी दे रखा है कितना? 30 डिग्री। मगर वह क्वेश्चन है कोई भी बना देगा, F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, क्योंकि आपसे पूछा ही जा रहा है क्या? फोर्स। क्या पूछा जा रहा है? फोर्स। बोलो इसमें क्या नहीं पता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁻7, और मैग्नेटिक फील्ड 2.5, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। देखिए कट्टम पिट्टम खेलिए, अगर हम इसको डायरेक्ट कटा दे यहां से यहां, कितना टाइम्स कटेगा? 0.8। कितना टाइम्स? क्यों कटाएं अभी समझ में आएगा। 0.8 को अगर हम गुना करें 25 से, मतलब 2.5 से, तो कितना आएगा? 2। अरे मल्टीप्लाई करो ना भाई। चलो ठीक है, उतना कुछ नहीं आता है। बिना पावर वाला एक तरफ और पावर वाला एक तरफ। बिना पावर वाला कौन है? तो 0.8, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2.5, और पावर वाला कौन है? 10 के पावर -19, और फिर गुने 10 के पावर +7 की -7। आप बताइए तो डेसिमल हटाने आता है? उससे बेहतर है कि ऐसे ही कैलकुलेट करो। 25 8 कहला तो नहीं साइंस ले ले बारे रे, कुकुर वाले का रे। 25 चौका 100, तो 25 8 तो 200। तो 200 में कितना दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। मतलब ये हो जाएगा 2 गुने 1.5 गुने 10 के पावर -12 की -13। बोलो 12 7 19 होता है, तो -19 में से प्लस हाथ जोड़ेगा तो क्या होगा? -12। अब हो गया 1.5 दूना, तो 3 गुने 10 के पावर -12 न्यूटन। हो गया, कहानी खत्म। आसान था कि टफ था? इस तरह के क्वेश्चन तुम नहीं बना लोगे क्या? इस तरह क्वेश्चन पे टाइम पास करना उचित है? लेकिन तभी भी एक क्वेश्चन करेंगे। मैंने बताया अगला क्वेश्चन आप करेंगे। कौन कौन पहले से बना लिया था वहीं हाथ उठाएगा? 1 2 3 4 5 3 8, चलो 9। अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम वाला पहले से बनाया होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला को तो टाइम ही नहीं मिला है। किसका कॉल आ रहा है? तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? उसके पास कहाँ मोबाइल है तुम्हारा? गेम खेल रहा था? गेम नहीं रखा है, लतखोर है। तुम्हारा मोबाइल एक दिन चेक किए थे तो गेम कौन नहीं गेम था, तो गेम नहीं रखा है। बिगड़बा अपन बनबा अपन कोनो IAS बन जाए तो हमरा आके 2 करोड़ रुपया थोड़ी देवे कि लीजिए सर, कभी आप लतियाए थे तो थोड़ा सा सुधर गए हम। बिहार बोर्ड वाले उतारिए, इंग्लिश मीडियम वाले उतार चुके होंगे। क्वेश्चन लिखे तो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ
velocity of 5 into 10 to the power 7 meter per second. An electron moving with a velocity of 5 into 10 to the power 7 meter per second. 5 गुने 10 के पावर 7, 5 into 10 to the power 7 meter per second. Enters a magnetic field. Enters a magnetic field of 1 Weber per meter square. Of 1 Weber per meter square. 1 Weber per meter square. ये थोड़ा लिख लेना। वैसे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर, वो हमको 6 नंबर चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन कभी कभी मिला जुला के दे देता है, तो ये लिख लेना। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला होता है, दोनों बराबर हैं। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 टेस्ला। तो हिंट के तौर पे आप लिख लीजिएगा, वैसे मिलेगा 6 नंबर चैप्टर में। हो गया। एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री कैलकुलेट द फोर्स। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, एक इलेक्ट्रॉन 1 वेबर, देखो कैसे लिखना, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में लिखेगा तो यहां नहीं लिखा हुआ है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 5 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 5 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। तो बल का मान ज्ञात करें। अगर बल आया होगा 4 गुने 10 के पावर -12, तो आई थिंक सही होगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बनाइएगा, हिंदी मीडियम वाले भी बना लो फटाक से।
-4 है, -40 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन है तो -4 आ रहा है। आंसर है 4 × 10 के पावर -12। माइनस कितना आंसर आ रहा है? अरे लेढ़ा, वेक्टर में माइनस डायरेक्शन देता है, ढक्कन कहीं का साफ ढकलेट है, माइनस में ढक गया होगा। माइनस यहां डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन। तो तुम्हारा माइनस आया ना, इसका मतलब है तुम जिधर डायरेक्शन सोचेगा उसका ठीक डायरेक्शन उल्टा होगा। तो तुम फोर्स कौन सा क्वांटिटी निकाल रहे हो? वेक्टर। वेक्टर में माइनस लगने का मतलब होता है डायरेक्शन। अगर अपवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्ड। हमको लगा को आ रहा है कि माइनस है, माइनस है, हमको थी माइनस है। कितनों का आ गया? 4 × 10 के पावर -12। लगभग सबका आ गया होगा। कोई ऐसा है जिसका नहीं आया हो? कोई ऐसा आत्मा, परमात्मा, दुखात्मा, खुशी आत्मा, कोई भी आत्मा, या टेस्ला आत्मा आ गया है? सबका आ गया है। तो उजर कुमार के दिखाओ था, चश्मा वाले उजर कुमार आ गया आपका? वीडियो बना रहे हैं? कथी बोल रहा है? कथी बना रहे हैं? ओ रफ में बनाए हैं। चलो ठीक है, मतलब टाइम पास करने की जरूरत। अरे बोलो ना जी। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। सब जिससे नहीं बना होगा बोलो, मैं बना दूंगा। कोई है? मैं बना दूंगा। 2 मिनट का खेल हमारे लिए, 1 मिनट का खेल है। कोई है? कोई है? नहीं? पक्का? चलो फिर लिखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। लिखिए तो, एन अल्फा पार्टिकल projected vertically upward, an alpha particle projected vertically upward with a speed 3 × 10⁴, with a speed 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। हो गया? इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड, in a region where magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in the direction south to north, exists in a direction south to north. Find the magnitude and direction of force. Find the magnitude and direction of force. चलिए हिंदी मीडियम वाले बोलूं? हिंदी मीडियम, find the magnitude and direction of force. हिंदी मीडियम बोले? लिखिए, एक अल्फा कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में एक अल्फा कण को ऊर्ध्वाधर समझते हो? लंबवत ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखिएगा के बा ऊ आधा ध अव पर रेफ अवकार ऊर्ध्वा अधर
ऊर्ध्वाधर। सही है, कौन बोला का सही है रे? इतना लात मानेंगे ना, सही है गलत है? होता क्या है कि ध आधा होता है तो आधा पर आधा नहीं होता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर लिखते हैं। हो गया? चलो, क्या लिखा आपने? एक अल्फा कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 3 गुने 10 के पावर 4 3 गुने 10 के पावर 4 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से 3 गुने 10 के पावर 4 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है। लाइब्रेरी में कोई बैठा है का जी? है नहीं? देखा, फैनवा बंद कर दो। अगला महीना में बिजली बिल हम 3-4 बरस से वसूलते हैं। हो गया? क्या है? ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है। हो गया इतना? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला है, जिसकी दिशा जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। तो चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। देखते हैं कौन कौन बना लेता है। क्वेश्चन जितना लंबा है आंसर उतना ही छोटा है। प्रोसेस भी छोटा है, तौर तरीका भी छोटा है। थोड़ा सा समझना है, ज्यादा अप्लाई कर लेना है, कहानी खत्म। किसका फोन आया है? जाओ 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 जाओ। सही बोला कि लवड़ाई बोला खाई? हमारा इतने धंधा बा, थोड़ा सा हम पैसा ले ले पढ़ावे के, पर्सनल केयर के ना। अब आदमी है तो सिंपैथी रहता है, वो अलग बात है, लेकिन तुम लवड़ाई बोल के घूमते रहेगा तो हम थोड़ी हैं। हो बउआ हो, राम खिलावन बना लेला, तब सोचा विचारा बनाओ। साइंस पढ़ने का क्या मतलब है कि सर बताएंगे वही पैटर्न पर 4 के बदले अब 2 हो गया, अब बना लेंगे। 2 के बदले अब 10 रख दिया, और बना लेंगे। तो साइंस का यही मतलब है। साइंस का मतलब है अपना थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कीजिए। बन गया? तुम्हारा कितना आंसर है? 9.6 इंटू 10 टू द पावर। पूरा बोलना, अधूरा कति बोल रहे हैं। -15 नहीं है।
हाँ तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन बताओ। -12 है। क्वेश्चन में ट्विस्ट था, कहां कहां था वो अभी बताएंगे। डायरेक्शन बताओ। इनवर्ड। तू तो और बड़ा। तुम्हारा आंसर कितना है? ठीक है, ज्यादा एक्सीडेंट हो गया है क्या? पैर थोड़ा छिल गया है, चमड़ा हट गया है। जो 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 कौन जो पढ़ल रहे हुए का? जो पढ़ा था वही है कि रजनीश है? तुम्हारा भाई है? जो 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 दौड़ दौड़। एकरो भाई कलर ट्रेडिंग में खूब पैसा जीतल बा। इसके भाई को पढ़ाए हैं 2020-21 में। वो सुखाड़िया लड़का था। हाँ, लामा लामा जितना डिंग देगा। सही है आंसर। मैग्नीट्यूड सही है, डायरेक्शन बताइए। मैग्नीट्यूड तो सही है, डायरेक्शन बताइए। वेस्ट गूगल करके बताता है, इतना मार मानेंगे ना। हाँ, कैसे वेस्ट होगा बताओ, कैसे वेस्ट होगा? क्या पढ़ाए थे? तू तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन है। कहीं से कहीं तुक्का बिरा देता है, लेकिन आंसर ला देता है। नहीं, वैसे थोड़ी है जी। आइए बोर्ड पर देखिए, कौन कौन मैग्नीट्यूड ही निकाल चुका है। कम से कम मैग्नीट्यूड कौन कौन निकाला है? मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है मैं बता देता हूं। देखो 9.6 इंटू 10⁻⁻12 है ना। फोर्स है तो क्या होगा? न्यूटन। किनका किनका आ गया? हाथ उठाओ तो। मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किसका किसका आ गया? वेस्ट। अब पूछेंगे, खाली गूगल का क्या कुछ करके बताना नहीं। डायरेक्शन वेस्ट कैसे है पूछेंगे, बताना है। किसका किसका है डायरेक्शन वेस्ट? किसी का नहीं। चलो बोर्ड पर देखते हैं, कितना आसान है। सबसे पहले 3D सोचना पड़ेगा। देखो साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको सोचना पड़ेगा तभी जाके साइंस का लाएगा। मेरे डंडा कहाँ है जी? मारे थे तुम लोगों को। लाओ तलवार, कभी कभी दूसरे काम आवल है। अब जो बच्चा देखो, यहां चांदमारी में इधर है पूरब, इधर क्या है? और इधर इधर क्या है? और इधर ठीक, इधर क्या है? दक्षिण, इधर उत्तर। इट मींस इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। अब सुनिए, कह रहा है कि किसी जगह पर अल्फा पार्टिकल को ऊपर फेंका जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर रूप से। ठीक, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी इधर। तो इतना क्लियर हो गया कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं V क्रॉस B। क्या यूज करते हैं? आपको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पढ़ाया गया था? F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। राइट हैंड थंब रूल क्यों बताया गया था? यही अप्लाई करने के लिए। तो पहला वेक्टर कौन है? V, कर दिए 4 उंगली। दूसरा वेक्टर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। अरे है, तो ऊपर हो गया V, नीचे है इस डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम V क्रॉस B करेंगे तो थंब मेरे तरफ है कि नहीं? और मेरे तरफ पश्चिम, वेस्ट है कि ईस्ट है? वेस्ट। और आगे क्या है? ईस्ट। मेरे तरफ क्या है? वेस्ट। तो थंब किधर है? मेरे तरफ कि तुम्हारे तरफ? मेरे तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट की ईस्ट। डायरेक्शन में जो कंफ्यूजन था दूर हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू पे कितना लोग गलती किया है? किसी का 10 का पावर मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूं। डायरेक्शन में किसी को कोई इशू, तकलीफ? पक्का 3D सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि इधर क्या है? पूरब, मेरे तरफ क्या है? पश्चिम, इधर क्या है? दक्षिण, इधर क्या है? उत्तर। ये करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दक्षिण से उत्तर या फिर साउथ से नॉर्थ। तो ये B हो गया और ऊपर क्या हो गया? V। और करंट जब भी आपको निकालना पड़े डायरेक्शन फोर्स का, पहले V तब B। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में 4 फिंगर इंसर्ट कीजिए,
फिर इस फिंगर 4 उंगली को मोड़ना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, मोड़ दिए, थंब जो बता रहा है वही डायरेक्शन होगा। थंब मेरे साइड है और मेरे साइड वेस्ट है कि ईस्ट है, वेस्ट, तो डायरेक्शन में कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब आते हैं, रह के बाहर ना देखो, बोर्ड पर देखो। अब आते हैं कहां न्यूमेरिकल वैल्यू तुम लोग का नहीं मिला होगा। Q का वैल्यू अल्फा पार्टिकल है, कुछ बच्चा इसमें भी गलती किया होगा। 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है और 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6, तो 2 का होगा 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितना चार्ज हो गया? 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यस और नो? तो इसमें भी कुछ बच्चा गलती किया होगा। अब वेलोसिटी कितना है? तो लिखा हुआ 3 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? बोलो 1000 से, 1000 से। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 3 गुने 10 के पावर 4 अगुने 1000, अब हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कितना महानुभाव होगा? कोनो करेगा 18/5 से गुना, कोनो कहेगा 5/18 से गुना करेंगे। हमें होगा, हमें कितना धरीचन बैठा हुआ। कौन कौन किया था 5/18, 18/5? कौन नहीं किया था? कौन नहीं किया था? कौन है कि वो नहीं याद था सर, कैसे करते? वो याद रहता तब ना करते, वो नहीं याद था। तो बताओ कितना हो जाएगा एक्चुअली? 3 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में आ गया। एंगल आपको पता ही है, अभी अभी बताया गया है। ऊपर और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री? 90। थीटा कितना? 90 डिग्री। बोलो क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? F इज इक्वल टू क्यू भी। बी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1 टेस्ला की कुछ और। बोलो क्या फॉर्मूला हो गया? F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। बोलो क्यू का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी का वैल्यू बताओ 3 इंटू 10⁻⁻, प्लस 7। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 32 तिहाई 96, तो 9.6 इंटू 10 के पावर का कैलकुलेशन किया जाए -19 प्लस 7, कितना हो जाएगा? बोलो इसे, कितना हो जाएगा? 9.6 इंटू 10⁻, बोलो -12 न्यूटन। ये डायरेक्शन किधर आया? बोलो डायरेक्शन किधर? वेस्ट में कि कुछ और? वेस्ट। यही अल्फा पार्टिकल के जगह इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता तो जो वैल्यू आया है ना उससे आधा आ जाता, और डायरेक्शन जो हम लोग निकाले हैं वेस्ट, नेगेटिव साइन लग जाता और वो हो जाता ईस्ट। जो तुम लोग पिछले क्वेश्चन में लगा रहा था -q, तो -q का मतलब डायरेक्शन पलट जाएगा। क्या पलट जाएगा? डायरेक्शन। -q का मतलब ये नहीं है कि हाँ सर मैग्नीट्यूड में -q भी साइन थीटा करेंगे, ना 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 ना। मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना है, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस लगने का मतलब होता है डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। हाँ या ना? क्या अब इस तरह का 3D टाइप से क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन वेगेशन वाला, कर लोगे? अरे बोलो पक्का? तो फटाक से उतारो जिनसे नहीं बनाए। एक और है उसी टाइप का डायरेक्शन में, थोड़ा बनाइए, देखते हैं। जो हम नया मोबाइल नंबर लिए हैं इस पर लोने का मैसेज आता है, इसलिए हम अब इसको हटा देंगे। लोन कौन लिया होगा? मोबाइल बंद कर दिया होगा। हम लिए हैं तो लोन का मैसेज भेजता हमको, आपका इतना डिपॉजिट करना है। हो गया?
बेकार नंबर ले लिए। अरे हो गया भाई, क्वेश्चन बोले। इंग्लिश मीडियम वाला लिखे, इंग्लिश मीडियम वाला तो कर लिया होगा। क्वेश्चन लिखो तो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स। नॉर्थवर्ड मतलब समझते हो, उत्तर के तरफ, नॉर्थ के तरफ। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड with velocity 3 into 10 to the power 7, with velocity 3 into 10 to the power 7 meter per second. In a magnetic field of 10 Tesla directed eastward, find the magnitude and direction of force. Find the magnitude and direction of force. हिंदी मीडियम वाले एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो, एक इलेक्ट्रॉन उत्तर की दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन उत्तर की दिशा में 3 गुने 10 के पावर 7, एक इलेक्ट्रॉन उत्तर की दिशा में 3 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 टेस्ला है एवं दिशा पूरब के तरफ है। हैं? 10 टेस्ला है जिसकी दिशा पूरब के तरफ है। तो बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। अब बनाइए, 3D सोचिए, बनाइए। बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। हो गया? अरे बोलो ना जी। इंग्लिश मीडियम वाले सब बना लिया होगा। कितना आंसर है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -12 नहीं आएगा, -11 आएगा। 10 से गुना होगा तो पावर एक और घटेगा ना। 1 टेस्ला थोड़ी है, 10 टेस्ला है, तो -11 होगा। लेकिन मेन खेल है डायरेक्शन का। वो बताइए किधर होगा? साउथ के तरफ। गलत जवाब। हाँ, पूरा डायरेक्शन घूम जो, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, बीच में एक किनारे पर। हाँ हाँ, सब 4 गो दिशा बाद 4 बोलो, 4 बोलो, कौन ईस्ट बोलो, कौन वेस्ट बोलो, कौन नॉर्थ बोलो, कौन
डायरेक्शन बताइए, बहुत बहुत अच्छा आंसर है इसका। उसके बीच में केकर कपार के बीच में, उसके बीच में कहीं बन केकरा बीच में रहे, दिशा के बीच में, वेस्ट। कोई डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है। ईस्ट है, 3D सोचे, 3D सोचोगे तभी बनेगा। थ्री डी सोचो जरूर आएगा। गूगल किया है? उसका सही आंसर है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बताना नहीं, तुम बैठो, आंसर तुम्हारा सही है, तुम किसी को बताना नहीं, लेकिन मत बताना, किसी को मत बताना, नहीं तो। अब बताओ, करे डायरेक्शन बताओ। नॉर्थ ही होगा? नहीं, किताबों में गलत दिया होगा, तुम नॉर्थ होगा, किताब में कैसे उल्टा लिख दिया है। वेस्ट। इतना घटोचक है सब। इधर कौन दिशा है? इधर ईस्ट, इधर, इधर और इधर। पहली बात कि हमारा इलेक्ट्रॉन किधर है, किधर जा रहा है? नॉर्थ, इधर जा रहा है, जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ईस्ट के तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल। अब हमारा रूल कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में अपना 4 फिंगर इंसर्ट करो और सेकंड वेक्टर की तरफ घूमो। तो बताओ, तो हमारा हाथ मुड़ पाएगा? नहीं। तो अपने हाथ को क्या करना है? फ्लिप, फ्लिप कर दिए। तो अब बताओ, V क्रॉस B डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है? तो क्या लगा है? माइनस। तो लगना चाहिए फोर्स नीचे, लेकिन माइनस साइन होने के कारण फोर्स किधर हो जाएगा? ऊपर। न ईस्ट होगा, न वेस्ट होगा, न नॉर्थ होगा, न साउथ होगा। किधर होगा? अपवर्ड। किधर होगा? पहली बात। दूसरी बात, तुम लोग सब गुरु गोबर कर देता है। तुमको बताया गया था कभी ना कभी, जो फोर्स होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पर भी और वेलोसिटी पर भी। अब तुम बताओ, अगर कोई ईस्ट में है और कोई किधर है? नॉर्थ में, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तुमको या तो ऊपर लेना पड़ेगा, नहीं तो नीचे। कोई भी तुम इधर कोई डायरेक्शन बता रहा है वेस्ट, बताइए परपेंडिकुलर है वेस्ट? नहीं। कोई डायरेक्शन बता रहा है साउथ, परपेंडिकुलर है साउथ। कोई बता रहा है नॉर्थ, कोई बता रहा है ईस्ट, कुछ का कुछ नहीं। जब भी डायरेक्शन आएगा 3D सोचिएगा। क्या सोचिएगा? अपने गांव को याद करो, पूरब किधर है, बस अपने आप को वहीं इमेजिन कर लेना कि अच्छा गांव के तरफ पूरब इधर है, तो पूरब हमारे मुंडी की तरफ, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर उत्तर। गांव इमेज इसलिए कर रहे हैं कि बचपन तुम्हारा वहीं बीता है, तो कभी जब जगह चेंज होता है ना, तुमको लगता है कि हमारे गांव में पूरब इधर होता है, यहाँ पर पूरब इधर है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जगह चेंज करने के कारण हो जाता है। तो अब पूरब पश्चिम तुम लोगों को समझ में आता नहीं है, जगह जगह बदलेगा, तो इसलिए गांव याद करना। बचपन 14-15 साल वहाँ बिताया होगा, जो जहाँ रहा है वहीं का पूरब पश्चिम याद रखना। पूरब पश्चिम सबका एक ही होता है, लेकिन जगह चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, तो हमेशा 3D सोचना पड़ेगा। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर और इधर। और इसको देखें कि बायां हाथ उठा रहा है, बड़ी मार मानेंगे। राइट हैंड थंब रूल होता है कि लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है? रे तू बायां हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे। इसका डायरेक्शन वो आ गया था, कह रहा था अपवर्ड, लेकिन कौन हाथ से कह रहा था? देखो अभी कौन हाथ उठाया है? बायां हाथ। लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है जी? कौन रूल पढ़ा है? राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कहियो नहीं आता है, वो फ्लेमिंग रूल लिखने ही के लिए है। और हाई दिशा के चक्कर में पढ़ोगे कुछ नहीं आता है। तो हमेशा याद रखिए, राइट हैंड थंब रूल।
कौन सा? लेकिन सोचना कैसा पड़ेगा, 3D की 2D? 2D सोचा तो फिर कहानी तुम्हारी गायब है। मैग्नीट्यूड तो क्या है भाई, एंगल 90 डिग्री आ जाए, क्यू भी साइन थीटा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या अब डायरेक्शन सोच लोगे, अब बना लोगे? है तुम बोलो ठीक से बताइए, समझी? अब 3D सोचना है, कभी 2D सोचना नहीं है। हवा में कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है और किधर दक्षिण। अगर कॉपी पर बना लिया कि हाँ इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो कोनो जन्म में थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं निकलेगा। और कॉपी पर तुम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सोचा तो तुमसे किसी भी जन्म में डायरेक्शन नहीं निकलेगा। तू निकालेगा कभी अंड का शंड, शंड का अंड, कुछ कुछ बता देगा। इसलिए याद रखना हमेशा कैसा सोचना है, 3D। कैसा सोचना है? जो तुम बचपन बिताया उधर पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, याद रखना, कहानी खत्म है। इतना ही से बता सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन करो, देखते हैं डायरेक्शन सही बता पाते हो तुम लोग कि नहीं। उसमें तुम मैग्नीट्यूड बताओ चाहे नहीं, लेकिन डायरेक्शन बताना। एन इलेक्ट्रॉन इज, क्वेश्चन बना दे क्या? अभी नहीं बना? वाह वाह वाह, ठीक बा ठीक बा ठीक बा, देख ला बउआ। अल्फा पार्ट कौन सा क्वेश्चन था जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस सिर्फ डायरेक्शन उल्टा कर देगा। वेलोसिटी कितना है भाई? 3 गुने 10 के पावर 7। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? 10। और थीटा अभी बताया कितना? फोर्स का फॉर्मूला क्यू बी बी साइन 90। क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस साइन मत लेना, माइनस साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7। मैग्नेटिक फील्ड बोलो 10। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। बोलो 16 तिया, अरे बोलना रे, गुने 10 के पावर -19 और 7 -12। और यहाँ 10 है तो यहाँ नहीं कुछ है, तो पावर कितना है? तो क्या लिखेंगे? 10 के पावर -19 प्लस 7 प्लस 1 कितना हो गया? बोलो जैसे 4.8 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। हाँ या ना? और डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। कायदे से होना चाहिए डाउनवर्ड, लेकिन कौन सा साइन है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? अपवर्ड। क्या हो जाएगा? अपवर्ड। अब लो भाई, हिंदी मीडियम वाला छापो, इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन लिखो। तो an electron is moving northward. An electron is moving northward with a velocity an electron is moving northward with a velocity 10 to the power 7 meter per second. 10 to the power 7 meter per second. In a magnetic field of 3 Tesla. In a magnetic field of 3 Tesla. Directed downward. In a magnetic field of 3 Tesla. 3 Tesla. Directed downward. Calculate the magnitude and direction. Calculate the magnitude and direction of force. Magnitude and direction of force. हो गया? अरे बोलो, हिंदी बोले, लिखे। एक इलेक्ट्रॉन उत्तर की दिशा में दस के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है।
10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। उस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 टेस्ला है। उस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 टेस्ला है, जो नीचे के दिशा में लग रहा है, डाउनवर्ड, जो नीचे के दिशा में लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। हो गया। खाली दिशा बताइए, परिमाण घर से बना के लाइएगा। दिशा पर विचार कीजिए। वेस्ट इलेक्ट्रॉन है भाई साहब। डायरेक्शंस देने के पहले 3-4 बार विचार करना। ये चैप्टर इसलिए नहीं टफ होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला टफ होता है। चैप्टर इसलिए टफ होता है कि इसमें डायरेक्शन ही नहीं समझ में आता है। डायरेक्शन बताइए कितना होगा? अपवर्ड। कौन बोला है? अपवर्ड आया है ना? कैसा है अपवर्ड? खड़ा हो। अपवर्ड कैसा है? खड़ा हो। कैसा है बोलना, समझाओ ना, हमको समझा दो। तुम खड़ा हो पहले, अब देखो तब तुम्हारा भूमून कैसे छटकाते हैं। गूगल किया है ना? नहीं तो बताओ अपवर्ड कैसा है? हाँ ठीक है, उत्तर की तरफ जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, तो लेफ्ट हैंड तो तू घुमा रहा है, पहली बात। हाँ, और आगे बोलो। ऐसे ऐसे काले से वही ये कैसे जा रहा है ये बताओ। हैं? कवर कीजिए एंगल। तुम कितना बकलोल है कि कभी भी फोर्स आएगा बी और भी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। बी और भी। अब देखो बी किधर है? नीचे। आई डायरेक्शन क्या बता रहा है? ऊपर। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है, 180 डिग्री। बी किधर है? नीचे। और तुम क्या बता रहे हैं? ऊपर। दोनों के बीच का एंगल कभी 180 डिग्री होगा फोर्स का, और मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा? 90 डिग्री। तो अपवर्ड कैसे कह दे रहे हैं? बैताल बैठ। डायरेक्शन सबसे पूछें, कुछ वो करेंगे हम अभी डायरेक्शन में। रुक जाओ तुम लोगों को, कुकुर कहीं का। एक बार और खड़ा हो, चट्टा खड़ा हो। एक बार। ये कौन सा दिशा है? और ये क्या है? ईस्ट। और ये पूरब। और इधर क्या है? और इधर हो गया। अरे हो गया। अब बताओ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है? नॉर्थ, मतलब उत्तर। किधर घूम रहा है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे है। तो हम लोग पहला वेक्टर हमारा क्या होता है? भी। और दूसरा वेक्टर क्या होता है? बी। तो बताओ तो हम करेंगे भी क्रॉस बी। किधर है ना? वेस्ट में। लेकिन इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है? नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव लगते डायरेक्शन को क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। तो आना चाहिए वेस्ट में, आ गया ईस्ट में। अब ध्यान से देखो तुम, ईस्ट में जो है क्या नॉर्थ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं?
और डाउनवर्ड पर भी कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90। अरे है कि नहीं, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना, पक्का। अब तो सीखा होगा। ईमानदारी से हाथ उठाएंगे, कौन कौन डायरेक्शन बनाया था ईस्ट। 1 2 3 करे। रुक जाओ, तू आगे बैठिए, तुम लोग डायरेक्शन कल फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन करवाएंगे। पूरा जितना कितना डायरेक्शन है क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में डायरेक्शन है, पूरा डायरेक्शन करके समझ के आइएगा। कल फिर डायरेक्शन पे क्वेश्चन होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको 3D सोचना है कि 2D सोचना है, 3D। कभी 2D, जिस समय तुम 2D सोचा कहानी तुम्हारा गायब। तुमको ऊपर नॉर्थ नजर आएगा, नीचे साउथ, तो तुम्हारा कभी भी आंसर आएगा ही नहीं। पहले गर्ल्स निकलेंगी। तुम लोगों का डायरेक्शन बहुत खराब है।